The Citizen Action Party has levelled serious allegations against State Chief Minister Prem Singh Tamang, accusing the Chief Minister of being involved in the KN Rai assault case. Citizen Action Party Chief Coordinator Ganesh Rai, speaking to Northeast Live, alleged that the assault on SDF leader and former Assembly Speaker KN Rai was carried out on the direction of Chief Minister PS Tamang and the ruling government. Rai added that the accused involved in the attack are usual suspects from Melli, known for terrorizing the town, and had contact with the state chief minister. Furthermore, the CAP has also demanded President's rule in Sikkim for ensuring a free and fair election. सिक्किम का ये राजनीतिक संस्कार जैसा बन गया है। बहुत पहले से ऐसा घटनाक्रम होते रहते हैं। इस बार केएन राय जैसा अच्छा आदमी को इसका ऐसा गलत राजनीति का शिकार बन गए हैं। जो घटना है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में घटा हुआ है। वहाँ के जो एसकेएम पार्टी विशेष जो भी इन्वॉल्व है, जिसको भी अरेस्ट किया, वो सब लोग एसकेएम पार्टी का वो यूथ है, एसकेएम पार्टी का वो मेंबर्स है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों को पता है ये यूथ कैसा आदमी है, किस तरह से काम कर रहा है। और ये जो जितना भी यूथ है ये सीएम से डायरेक्ट बातें करते हैं। इनके पुलिस के साथ इसका कोई भी खौफ नहीं है, क्योंकि ये सीएम के साथ हॉटलाइन में डायरेक्ट बातें करते हैं। पुलिस भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते। बार बार इन लोगों के ऊपर में लोगों ने कंप्लेंट किया हुआ है थाना में, पुलिस में, लेकिन पुलिस हेल्पलेस है, क्योंकि ये सीएम से डायरेक्ट बातें करते रहते। जो भी कल घटना हुआ ये सीधा सिक्किम के मुख्यमंत्री के और रूलिंग पार्टी के कहने पर हुआ है, ये हम ये कह सकते हैं। और हम तो बार बार गवर्नर को भी हम मेमोरेंडम दे चुके हैं, भारत सरकार भी लिख चुकी है, बहुत बार हमने लिखा है कि सिक्किम में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए इस बार। All right, and to give us more on this story, our colleague Prakash Adhikari is over the phone line. Well, Prakash, big developments, in fact, big accusations happening in the KN Rai assault case. Citizen Action Party ने State Chief Minister Prem Singh Tamang के ऊपर आरोप लगाया है कि इस assault case में उनका हाथ है, वो involved है, उनके direction में ये assault carry किया गया है। So, गंभीर आरोप लगाया गया है State Chief Minister के ऊपर, प्रकाश। जी हाँ अमृता, जहाँ पर घटना हुआ मल्ली में, गणेश राय यही मल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। तो गणेश राय का यही कहना है कि जो लोग इस केस में इन्वॉल्व है, 7 जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनका चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट है। चीफ मिनिस्टर से वो लोग फोन में बात करते हैं, हॉटलाइन में बात करते हैं, ऐसा गणेश राय का एलिगेशन है। और गणेश राय ने ये भी बोला है कि मल्ली में उन लोगों का इमेज कैसा है वो सभी को पता है। मल्ली के हर लोग उन लोगों को जानते हैं, वहाँ पर उन लोग कैसे गुंडागर्दी करते हैं वो सभी को पता है। गणेश राय का यही कहना है और इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया है कि इस घटना में चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और चीफ मिनिस्टर के कहने पर ही एक घटना हुआ, ऐसा गणेश राय का एलिगेशन है। जी प्रकाश, 7 लोग अरेस्ट किए गए हैं। अभी तक क्या प्रोग्रेस है इस होल असॉल्ट केस में? जी हाँ, कल सुबह तक 6 लोग अरेस्ट हुआ। तो लास्ट जो एक एक्स-कॉन्विक्ट था ज्वेल राय नाम के जो इन्वॉल्व थे इसमें, उनको भी कल रात को अरेस्ट किया गया है मल्ली बाजार के सामने से। और मगर आज संडे होने की वजह से उन लोगों को कोर्ट में पेशी नहीं होगा। कल उन लोगों को कोर्ट में पेशी किया जाएगा और उसके बाद पुलिस कितने दिन के रिमांड के लिए कोर्ट में अपील करेगा वो कल ही पता चलेगा। जी, और प्रकाश, सिक्किम में अभी प्रेसिडेंट्स रूल की मांग की जा रही है, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो रूलिंग पार्टी के लिए डेफिनेटली एक बड़ा झटका है ये, जिस तरह से जो सिटीजन एक्शन पार्टी चार्जेस लेवल कर रही है स्टेट चीफ मिनिस्टर के ऊपर। दे आर डिमांडिंग प्रेसिडेंट्स रूल। जी हाँ, केएन राय एक कोई मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि वो एक साधारण पब्लिक नहीं है। वो सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष जैसे गरिमा में पद में बैठे हुए थे, पूर्व मंत्री है, तो एक बड़े नेता है केएन राय। तो केएन राय के ऊपर असॉल्ट केस होने की वजह से अभी सिक्किम में सभी लोगों में आक्रोश है और इसी वजह से एसडीएफ हो या बीजेपी हो या केप हो, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी ने कल प्रेसिडेंट रूल की मांग की है। और कल एसडीएफ की ओर से इसी को भी एकदम सबमिट किया गया है कि सिक्किम में आगामी चुनाव प्रेसिडेंट रूल के आधार पर ही हो, अंडर प्रेसिडेंट रूल ही हो। और भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट तथा विधायक जी आर थापा ने भी
प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि सिक्किम में प्रेसिडेंशियल रूल लगा के ही आगामी चुनाव किया जाए, और केप की ओर से भी यही डिमांड है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंशियल रूल का डिमांड कर रहे हैं। जी, और अभी अगर हम के.एन. राय की बात करें, उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक किया गया है, असॉल्ट हुआ है, उनका कंडीशन अभी कैसा है? जी हाँ, कल शाम को उनको यह लिस्ट करा के दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, और अभी भी उनका जो मेडिकल जो रिपोर्ट है इतना अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है बोल रहा है, और इसीलिए कल सिलीगुड़ी से उनको दिल्ली रेफर किया गया। मगर आज मैक्स हॉस्पिटल की ओर से दिल्ली से क्या हेल्थ बुलेटिन आएगा वो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, मगर कल तक उनका हेल्थ कंडीशन इतना अच्छा नहीं था।